इंदौर में नीट यूजी 2025 परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को रिजल्ट घोषित न करने के निर्देश दिए हैं। यह रोक अगली सुनवाई तक लागू रहेगी। यह फैसला उस याचिका के आधार पर लिया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि परीक्षा के दौरान बिजली गुल हो जाने के कारण कई छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इंदौर के 12 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर बिजली चली गई थी, जिससे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने में बाधा आई। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एमपीईबी, एनटीए परीक्षा केंद्र संचालकों और यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। इन सभी से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है, जिसमें याचिकाकर्ता के वकीलों का कहना है कि तकनीकी खामियों और प्रशासनिक लापरवाहियों के चलते हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस विषय पर चिंता व्यक्त की है और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जताई है। इस फैसले से नीट यूजी 2025 के लाखों परीक्षार्थियों की नजरें अब कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। के एग्जाम को लेकर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, क्या कुछ आदेश है, क्या कुछ पूरा मामला? एक्चुअली मामला ये था कि नीट द्वारा जो है नीट की जो एग्ज़ाम हुई थी एनटीए द्वारा कंडक्ट की जाती है और अक्रॉस इंडिया 4000 सेंटर्स पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी, जिसमें से इंदौर भी एक शहर था जहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई थी और इंदौर में करीब 40 से ऊपर सेंटर्स थे जहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। 4 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, 2 से 5 बजे तक का समय रखा गया था। और इस बीच में क्या हुआ कि मौसम विभाग की तरफ से पहले से गाइडलाइन जारी थी कि 3 तारीख को कि 4 तारीख जो एग्ज़ाम का डे है उस दिन जो है काफ़ी संभावित है कि आंधी तूफान जो रहेगा। तो ना इन लोगों ने कोई अरेंजमेंट वैकल्पिक करा कि वहाँ पे कोई बैकअप रखा हो, पावर बैकअप रखा हो, जैसे लाइट जाए तो उस समय जो है प्रकाश की उपलब्धता हो सके। तो बच्चों ने जो 3 घंटे एग्ज़ाम दिया है ये बिल्कुल अंधेरे में एग्ज़ाम दिया। तो कहीं सेंटर्स पे इनको बच्चों को बोलते रहे कि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ऐसे करके, और कहीं कुछ उन्होंने मोमबत्ती जला के या एक तरीके से जो है इमरजेंसी लैंप वगैरह जला के इस तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई। तो बच्चों पर इसका क्या मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस रहा। वैसे भी इस बार जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी टफ पेपर रहा था, जो मीडिया कवरेज से और बच्चों से जो फीडबैक मिला है, उनके माता पिता से जो फीडबैक मिला। अब ऐसी स्थिति में जब पेपर टफ था और बच्चों को अंधेरे में एग्ज़ाम देना पड़ा तो उनकी परफॉर्मेंस नेचुरली डाउन हुई। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके लास्ट ईयर भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और इस साल वो चाह रहे थे कि और अच्छा परफॉर्म करके और अच्छे बेटर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो उनका तो पूरा के पूरा जो है करियर अंधेरे में आ गया। तो हाई कोर्ट ने इस मामले को, हमने याचिकाकर्ता की तरफ से इसमें करीब 15 से अधिक हमने याचिकाएं फाइल की थी, उसमें से करीब 6-7 याचिकाओं पे कल सुनवाई हुई थी। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो है मामले की गंभीरता को देखते हुए नोटिस जारी करे और 4 हमने उसमें पार्टियाँ बनाई थी। एनटीए को हमने पार्टी बनाया, यूनियन ऑफ इंडिया को भी हमने पार्टी बनाया और सेंटर जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसको पार्टी बनाया और एमपीबी को हमने पार्टी बनाया। जो कंसर्न जितनी अथॉरिटीज़ थी सबको पार्टी बनाया और सबको उन्होंने नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में उनसे समय मांगा है। और जब तक कि उनकी तरफ से जवाब नहीं आता है तब तक जो है नीट के जो एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेयर होना है, जो कि संभावित तिथि इन्होंने 14 जून 2025 बताई है, उसके रिजल्ट के डिक्लेरेशन पे इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा होल्ड किया गया, उसको स्टे किया गया। अभी रिजल्ट नहीं आया? अभी रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होगा। ठीक, आपका परिचय? मैं मृदुल भटनागर अधिवक्ता हूँ और याचिकाकर्ता की तरफ से जो है अधिवक्ता इस पिटीशन में याचिका में था और अभी वर्तमान में मैं उपाध्यक्ष हूँ उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कितनी याचिका खंडपीठ इंदौर। इसमें अभी 15 से ऊपर याचिका लगा चुका हूँ।